राखी बांधने के लिए आई थी पटना से। कल मैं उनको आग दी, उनके मुंह पे आग दी, उनको कैसे पूरा बॉडी जल गया। अच्छा। कैसे आया कट्टा, कैसे आया? प्रेम शंकर झा मेरा बाप, इन लोग को, ये तीनों को यदि फांसी का सजा नहीं होता है तो मेरे पति का जो डेथ तो व्यर्थ ही चला गया, और मेरा जो सुसाइड करूंगी मैं वो भी ऐसे ही चला जाएगा। 2 दिन। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। अभी आपने ये जो आवाजें सुनी हैं, जो रोने की चित्कारें सुनी है, जो दहाड़े मार करके जो लड़की रो रही है, वो सिर्फ एक उस लड़की की आवाज नहीं है। हमारे समाज में न जाने कितने ही ऐसे कपल हैं जो इसी तरीके से दहाड़े मार करके रो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा चाहिए और उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। यह जो लड़की है वो दरभंगा की रहने वाली है, नर्सिंग की छात्रा थी और एक लड़के से प्यार करती थी। लड़की ऊंची जाति से है, लड़का नीची जाति से था। दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी किया। पिता जो कि ऊंची जाति से थे, उनको यह बात पसंद नहीं आई और वो सीधे सीधे जाकर के जो लड़का था उसको गोली मार दिया, और गोली मारने के बाद से यह लड़की दहाड़े मार करके रो रही है। विडंबना यह है कि अभी भी सरकार चाहती तो यही है, फॉर्मेलिटी ही सही, चाहती यह है कि समाज में जाति की दीवारें गिरनी चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाती है, जिसमें अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, अगर आप SC ST जनरल और SC ST में शादी हो जाए तो आपको पैसे भी दिए जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि सरकारों को और कोर्ट्स को भी इस मामले को संवेदनशीलता से कैसे डील करना चाहिए, अभी शायद वो हकीकत से दूर है और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के मामलों को कैसे डील करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो अपने घर को, अपने शहर को छोड़ करके भागते हैं और भाग करके कहीं और जाते हैं और वहां जाकर के सेफली शादी करना चाहते हैं और अपने माँ बाप से छिपकर कुछ समय तक रहना चाहते हैं। और क्यों भागना चाहते हैं, क्यों छिपकर रहना चाहते हैं, जबकि हमारा संविधान, भारत का संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है कि हम जिसके साथ भी चाहें उसके साथ रह सकते हैं, उसे अपना जीवन साथी बना सकते हैं और शांति से रहने का, अपने पसंद के जीवन साथी को चुनने का अधिकार देता है। 18 साल की उम्र में एक लड़की बालिग हो जाती है, 21 साल की उम्र में एक लड़का बालिग हो जाता है, और संविधान अधिकार देता है कि वो अपने पसंद के पार्टनर के साथ रह सकते हैं। बावजूद इसके अभी आपको मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताया है और बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, जिसमें ऐसे कपल जो अपने शहर को छोड़ करके कहीं और जाते हैं, उनकी मजबूरी को समझने के बजाय, उनकी पीड़ा को समझने के बजाय ऐसे कपल को रनवेज कपल कह करके और भाग कर शादी करने वाले कपल को कह करके, संबोधित करके और उन्हें सुरक्षा ना देना, मुझे लगता है कि ऐसे कपल के साथ घोर अन्याय है। क्योंकि ऐसे कपल कोर्ट के पास में जा रहे हैं, पुलिस के सामने जा रहे हैं, सरकार के सामने जा रहे हैं और चीख चीख कर बता रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है, हो सकता है कि मेरे मां बाप मुझे भी मार डालें। समाज और सरकार क्या मौन रहेगी? समाज और सरकार क्या यह सोचती रहेगी कि जो जाति की दीवारें हैं या उसी तरीके से बनी रहें जिस तरीके से 1990 में होता था, जिस तरीके से 2000 में होता था? लेकिन ये 2025 है, फिर भी स्थिति बदली नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 125 पिटीशंस गए थे। हालांकि बहुत सारे पिटीशंस जाते हैं, इसके बारे में खुद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश में बताया गया है। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दिवाकर साहब के कोर्ट में यह मामला गया था और उन्होंने खुद अपने ऑर्डर में इस बात को कहा है कि इतने सारे पिटीशंस आते हैं जिसके लिए अलग से एक कैटेगरी क्रिएट करना पड़ा और उस कैटेगरी के तहत मामलों को सुना गया। बावजूद इसके पिटीशंस को रद्द कर दिया जाता है, यह कह करके कि इन पिटीशंस में मेरिट नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। लेकिन यह सोचने की बात है कि आखिर ऐसे कपल अपना घर छोड़कर भागते ही क्यों हैं? ऐसे कपल इतने पैसे लगाकर शादी करते ही क्यों हैं? उन्हें उसी जगह पर, उसी समाज में सुरक्षा क्यों नहीं मिलता जहां के वो रहने वाले हैं? और इसके बाद तो मामला और भी गंभीर हो जाता है।
जब कोर्ट की तरफ से यह आदेश आ जाता है कि आपको वही शादी रजिस्टर्ड करा सकते हैं जहां के आप रहने वाले हैं या आपके पेरेंट्स रहते हैं। अगर मैं राहुल और तन्नू के मामले को देखूं, जिनकी अभी अभी राहुल की हत्या हुई है, क्या यह मुमकिन लगता है आपको? क्या यह संभव लगता है? मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी यह संभव है। और मैं आपको एक डेटा, एक आंकड़ा भी दिखाना चाहता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 2022 में 1,64,000 लगभग सुसाइड हुए थे, जिसमें से लव अफेयर की वजह से 9,064 सुसाइड हुए थे। और अगर मैं बात करूं कि मर्डर की बात करूं तो 2022 में तकरीबन 1100 मर्डर लव अफेयर की वजह से कर दिए गए, ऑनर किलिंग की वजह से कर दिए गए। अगर मैं उसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ देखूं तो लव अफेयर की वजह से सुसाइड जो है 2025 में, जिसका डेटा एनसीआरबी का डेटा है, आया नहीं है, ये 9500 से 9800 होगा। मैरिज रिलेटेड सुसाइड 27,000 के आसपास है। लव अफेयर्स की वजह से जो मर्डर है वो 1100 से ज्यादा है, ज्यादा हो सकता है। अब आप मुझे बताइए कि इन डेटा को देख करके क्या हम ऐसे लोगों को दरकिनार कर देना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं? यह डेटा हमें इंडिकेट करता है कि सावधान होने की जरूरत है। और इस मामले में हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर 2025 को उसकी सुनवाई भी होनी है। और मैं एक खास बात कपल से कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी व्यक्ति जिसको सुरक्षा की दिक्कत है, जिनको यह लगता है कि उनकी जान खतरे में है और उनके साथ कोई परेशानी हो सकती है, और आपने अगर शादी कर लिया है या शादी नहीं किया है, तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.club पर लिखिए। मैं ये चाहता हूं कि आपका केस फ्री में सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़ें, और इसके लिए जरूरत सिर्फ ये है कि आप कोर्ट में आइए और अपनी बात कोर्ट के सामने रखिए। बताइए कि आपको क्यों अपने शहर से दूर जाकर के शादी करने की जरूरत पड़ती है, क्यों आप कहीं और जाकर के लव मैरिज करना चाहते हैं और रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, ताकि कोर्ट्स को भी रियल सिचुएशन के बारे में पता चल सके। हमारे देश की जुडिशियरी कभी नहीं चाहती कि अन्याय हो, कभी नहीं चाहती कि गलत फैसले हो, लेकिन हकीकत लाना, ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने हकीकत लाना हमारा काम है। यह अवसर है कि आप तुरंत ईमेल कीजिए, ईमेल करके बताइए आप अपने सिचुएशन के बारे में। आप 100 हो, 200 हो, 500 हो, कितने भी हो, आपके केस को हम लोग फ्री में लड़ेंगे और फ्री में आपके मामले को देश के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे। और यदि आप कपल हैं और अभी आप शादी करना चाहते हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे स्टेट हैं अभी भी, जैसे गुजरात है। गुजरात के अहमदाबाद में आप इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हो, वहां पे जा सकते हैं और प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे शादी कर सकते हैं। दिल्ली में कर सकते हैं। कई स्टेट है जहां पे आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने शहर में सेफली शादी नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे हैं, आपके जान को खतरा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800445555 पर संपर्क कीजिए। हम पूरी कोशिश करें कि आपकी मदद हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कमेंट में आप अपने विचार भी बताइए, ताकि हम आपके विचार को सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।